दोस्तों, जब कोई दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी ताकत अब बहस का नहीं डर का विषय बन चुकी है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ठीक यही हो रहा है। जिस तरह हथियार को एक दशक पहले तक दुनिया सिर्फ रूस की कॉपी मानती थी, आज उसी ब्रह्मोस के बारे में अमेरिका गुपचुप तरीके से डाटा इकट्ठा कर रहा है, और वो भी तब जब नाटो के अंदर चल रही एक मीटिंग में भारत की इस मिसाइलों को हाइपरसोनिक रेडी डिटरेंट कहा। कहानी यहाँ से शुरू होती है, इंडो पैसिफिक के एक अमेरिकी नेवल बेस से, जहां कुछ हफ्ते पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का लाइव डेमो किया। ये डेमो पब्लिक नहीं था। कहानी यहाँ से शुरू होती है, इंडो पैसिफिक के एक अमेरिकी नेवल बेस से, जहां कुछ हफ्ते पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का लाइव डेमो दिया। ये डेमो पब्लिक नहीं था, ये इसे न ही कोई न्यूज चैनल कवर कर पाया और न ही किसी रक्षा सम्मेलन में इसका नाम आया, लेकिन कुछ अमेरिकी और जापानी रक्षा विशेषज्ञों ने इसके बाद कुछ हैरानी कर देने वाली रिपोर्ट पब्लिक की, जिनमें साफ लिखा था कि भारत की ब्रह्मोस अब सिर्फ एक ओरिजिनल वेपन नहीं, ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर का हिस्सा बन चुका है। आप सोच रहे होंगे, भला अमेरिका को भारत की मिसाइल में इतनी दिलचस्प क्यों हो रही है? दरअसल अमेरिका इस वक्त दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ चीन का DF-70 हाइपरसोनिक ग्लाइडर है और दूसरी तरफ रूस का किंजल मिसाइल। दोनों ही हथियार अमेरिकी की मिसाइल डिफेंस को मात दे चुकी हैं और अमेरिका के पास अब तक कोई सटीक जवाब नहीं है। ऐसे में भारत की ब्रह्मोस, जो कि 3 मैक स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है, तो उसे न सिर्फ ब्लॉक करना मुश्किल है, बल्कि एक डुअल यूज वेपन यानी पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों रूप में फिट हो सकती है। यही बात अमेरिका को खींच रही है। कुछ दिन पहले नाटो के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें भारत की ब्रह्मोस को ब्लू वाटर बैलेंसर कहा गया। इसका मतलब सीधा है कि भारत अब समुद्री में भी उस शक्ति को भूमिका निभा सकता है जो सिर्फ अमेरिका या रूस के पास हुआ करती थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब जापान और फिलीपींस जैसे देशों ने भारत से आधिकारिक तौर पर ब्रह्मोस खरीदने की बात की और अमेरिका ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। आपको याद होगा, जब तुर्की ने रूस से S-400 लिया था, तब अमेरिका ने F-35 प्रोजेक्ट से उसे बाहर कर दिया था। लेकिन भारत को लेकर अमेरिका चुप क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि ब्रह्मोस अब सिर्फ एक भारत की ताकत नहीं, बल्कि चीन और रूस को संतुलन में रखने वाला ग्लोबल हथियार बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में अमेरिका नौसेना के कुछ अधिकारियों ने भारत का दौरा किया था। इन अधिकारियों ने विशाखापट्टनम और अंडमान में भारत की मिसाइल तैनात का बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी टेक एक्सपर्ट्स ने ब्रह्मोस के ट्रैजेक्टरी डेटा, सिग्नेचर रेडियस और टारगेट रेंज की भी जानकारी जुटाई। अब सवाल उठता है कि क्या भारत उन्हें ये डेटा दे रहा है? तो भारत ने कभी सीधे रूप से अमेरिका को डाटा नहीं दिया, लेकिन डेमो कर अमेरिका को यह बता दिया कि अगर वो चाहे तो यह टेक्नोलॉजी उनके भी काम आ सकती है। भारत यहाँ पूरी तरह से कूटनीति के खेल रहा है। भारत जानता है कि चीन का J-20 और रूस का MiG-41 जैसे फाइटर प्लेटफॉर्म अब ब्रह्मोस की रेंज में हैं, और यही कारण है कि भारत अब अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस 2 को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी रफ्तार 7 मैक से ऊपर होगी, यानी हाइपरसोनिक रेंज में। बात यही खत्म नहीं होती। हाल ही में अमेरिकी ने अपने मित्र देशों के एक चेतावनी जारी की थी कि वे रूस और चीन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में साझेदारी न करें। लेकिन जब भारत ने फिलीपींस और वियतनाम को ब्रह्मोस की पेशकश की, तो अमेरिकी ने इस पर पॉजिटिव स्ट्रेटजी डेवलपमेंट कहा। यानी अमेरिकी ने भी अब भारत को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखने लगा है कि जो उसकी कमियों को पूरा कर सकता है। आज अमेरिका के पास कोई
फुल प्रूफ हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। उनके ज़्यादातर टेस्ट फेल हो चुके हैं और रूस चीन इस रेंज में काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। तो ऐसे में अगर भारत की ब्रह्मोस उनकी सुरक्षा नीति में फिट बनाती है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। और यही कारण है कि अमेरिका अब इस मिसाइल को चुपचाप एनालिस कर रहा है। शायद कल को अगर उसे अपने समुद्री मोर्चे पर ब्रह्मोस की ज़रूरत पड़े तो वो पहले से तैयार रहे। एक और बड़ी बात, जिस वक्त भारत ने ब्रह्मोस का ताज़ा टेस्ट किया उसी वक्त चीन ने DF-21 का मॉडिफाइड वर्जन टेस्ट किया था, लेकिन उसका ट्रैक डेटा अमेरिकी सैटेलाइट से छुपा रहा। वहीं भारत का टेस्ट इतना प्रदर्शित था कि खुद अमेरिका एजेंसियों ने उसकी तारीफ की। इससे एक बात और साफ होती है कि भारत अब अपनी रक्षा तकनीक को एक ट्रेड वेपन सिस्टम के रूप में ग्लोबल लेवल पर ब्रांड कर रहा है और ब्रह्मोस इस बॉन्डिंग का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। तो जब अगली बार आप सुने कि अमेरिका, जापान, नाटो भारत से मिलिट्री सहयोग बढ़ा रहा है तो ध्यान रखिए, ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, ये ब्रह्मोस की धमकी है जो अब सुपर पावर को भी मजबूत कर रही है। वो भारत की ओर झुकेगा और शायद यही कारण है कि दुश्मन भी अब इस मिसाइल को देख कर दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि युद्ध के मैदान में अब भारत सिर्फ खिलाड़ी नहीं, रेफरी बनने का तैयारी में है।